अभी हमने 8वीं लोकसभा तक चर्चा किया था। 514 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 9वीं लोकसभा का चुनाव 529 सीटों के लिए हुआ था। ये लोकसभा अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई और इस लोकसभा के अंतर्गत 2 प्रधानमंत्री बने। एक बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और दूसरा चंद्रशेखर प्रधानमंत्री। और बीपी सिंह की सरकार, मैंने वो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव किया था और इसके लिए उन्होंने रथ यात्रा निकाला था। और 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार कर लिया गया और इसके फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बीपी सिंह की सरकार 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हार गई और उसको इस्तीफा देना पड़ा। फिर 9 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बने और उनको भी कांग्रेस ने कुछ दिन के बाद उनकी भी सरकार को गिरा दिया और फिर एक बार देश में पुनः मध्यावधि चुनाव 1991 में कराना पड़ा। 10वीं लोकसभा का चुनाव कराना पड़ा। इस 10वीं लोकसभा का चुनाव ही चल ही रहा था। 21 मई 1991 को चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में हत्या कर दी जाती है 21 मई 1991 और उनकी हत्या जो है जो की गई वो विस्फोटक एक सिस्टम था, उसके द्वारा उनकी हत्या राजीव गांधी विस्फोट के द्वारा उनकी हत्या किया गया था। और 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर चुनाव की प्रक्रिया कुछ समय के बाद आगे बढ़ाई गई और 1991 का लोकसभा चुनाव जब कंप्लीट हुआ तो 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1991 का चुनाव जो है 521 सीटों के लिए हुआ। फिर आप देखेंगे कि 1996 का जो लोकसभा का चुनाव 11वीं लोकसभा का चुनाव 543 सीटों के लिए हुआ था। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन के लिए बनी थी। पीवी नरसिम्हा राव ने 16 मई 1996 को इस्तीफा दिया और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया और 31 मई 1996 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। बाद में उनकी सरकार गिर गई और 1 जून 1996 को एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री थे। फिर यह अभी लोकसभा ने अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया और फिर एक बार देश को मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा और यह चुनाव 12वीं लोकसभा का हुआ 1998 में और 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 545 सीटों के लिए और एक बार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यह 13 महीने की सरकार चली और उस सरकार को भी AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जयललिता की एक पार्टी थी, तमिलनाडु की लोकल पार्टी थी, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से हार गई और उसको इस्तीफा देना पड़ा। और फिर 1999 में एक बार फिर देश में 13वीं लोकसभा का चुनाव 545 सीट के लिए हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी ये 12वीं लोकसभा में 19 मार्च 1998 से लेकर के और 13वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी वो प्रधानमंत्री थे, यानी 22 मई 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। ये आप देख रहे हैं 1998 और 99 दोनों लोकसभा चुनाव में वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए लगातार 2 बार।
और इस लोकसभा चुनाव के बाद उन्हीं की पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला और वाजपेयी जी दोनों लोकसभा के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री बने। तो इन दोनों लोकसभाओं को मिला करके 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 को तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई और उसके बाद केंद्र में फिर एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी 2004 में। और ये आप देख रहे हैं ये 14वीं लोकसभा का था 543 सीट के लिए 2004 में। और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह ने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर 15वीं लोकसभा का चुनाव 2009 में हुआ और फिर एक बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। मनमोहन सिंह फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। यानी मनमोहन सिंह 2004 और 2009 दोनों लोकसभा में उन्होंने वो प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और दोनों लोकसभा के अंतर्गत वो चुनाव हुआ और उसमें मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री हुए। यानी 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक वो देश के प्रधानमंत्री हुए। अब 2014 में एक बार पुनः केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ और 283 सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार पुनः अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में 16वीं लोकसभा में 543 सीटों का चुनाव हुआ था। अकेले 283 सीट भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त करके एक बार लोकसभा का चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी एक बार देश के पुनः प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसका मतलब यह है कि 16वीं लोकसभा ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 17वीं लोकसभा का चुनाव